एआई 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 चारों तरफ यही सुन रहे हैं ना। पर कभी सोचा है कि इस एआई की असली ताकत क्या है? पैसा या कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी? नहीं, इसकी असली जान, इसका असली खजाना है डेटा। जी हां, हमारा और आपका डेटा। तो आज हम इसी खजाने की कहानी को थोड़ा खुरेद कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में घूमता है, आखिर ये एआई मतलब दिन ब दिन इतना स्मार्ट, इतना समझदार होता कैसे जा रहा है? इसका जो जवाब है ना, वो किसी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम में नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में ही छिपा हुआ है। और जवाब क्या है? डेटा। बिल्कुल वही डेटा। सोशल मीडिया पर जो हम पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन क्या खरीदते हैं, हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, अरे यहाँ तक कि हमारे गांव में बैठा किसान, उसे अपनी फसल और मौसम का जो तजुर्बा है ना, वो भी डेटा है। हमारी अलग अलग भाषाएं, हमारी बोलियां, ये सब एआई के लिए सीखने की किताबें हैं। वो इन सब से ऐसे सीखता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने आसपास की दुनिया को देखकर, सुनकर सीखता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर ये डेटा इतना ही कीमती है, तो सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या वो हम तक पहुंच रहा है, या फिर ये एक तरह की डिजिटल लूट बन गई है जहां हमारा ही खजाना कोई और उठा के ले जा रहा है। और देखिए, यही है इस पूरी बहस की जड़। एक तरफ तो हैं बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो हमारे इसी डेटा से अरबों खरबों डॉलर के एआई मॉडल्स बना रही हैं, और दूसरी तरफ है हम, वो लोग जिन्होंने ये डेटा बनाया, और हमें बदले में क्या मिलता है? आमतौर पर कुछ भी नहीं, जीरो। ये जो इम्बैलेंस है ना, यही असली प्रॉब्लम है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। आज का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा अजीब है। ये एआई कंपनी आती हैं, हमारे डेटा को एक बार इस्तेमाल करती हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और बस उनका काम खत्म। उसके बाद उन्हें उस डेटा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये तो एक वन वे स्ट्रीट हो गई, जिसमें सारा का सारा फायदा सिर्फ उन्हीं का है। तो सवाल उठता है, करें तो क्या करें? इसका एक हल है, और वो है अपने डेटा पर अपना हक जताना। इसे एक फैंसी नाम दिया गया है, डेटा सॉवरेनिटी। चलिए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या चीज। डेटा सॉवरेनिटी का मतलब बहुत सीधा है, हमारा डेटा, हमारा कंट्रोल। हम यानी भारत के लोग ये तय करेंगे कि हमारे डेटा को कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, और भाई किन शर्तों पर यूज करेगा। मतलब पावर वापस हमारे हाथ में। तो ये होगा कैसे? इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है, विजिट डोंट मूव। सोचिए ये कैसे काम करेगा। बाहर का एआई मॉडल हमारे डेटा तक आएगा, मतलब वो भारत आएगा, यही हमारे डेटा से सीखेगा, और यही बेहतर होकर यहीं रहेगा। और सबसे जरूरी बात क्या है? हमारा कीमती डेटा हमारे देश की सीमा से बाहर कभी नहीं जाएगा। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ डेटा को बचाने की बात नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात है जिससे हम भारतीय अपने डेटा से वैल्यू क्रिएट कर सकें। जरा कल्पना कीजिए एक नए तरह के बाजार की। इस बाजार को हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डेटा मार्केटप्लेस, मतलब एक ऐसा ऑनलाइन बाजार जहां हम सब भारत के लोग अपने डेटा को अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से बेच सकें या शेयर कर सकें। कंट्रोल फिर से हमारे पास। अच्छा, तो इस नए बाजार के दुकानदार कौन होंगे? अरे हम और आप जैसे लोग ही, हमारे किसान जो अपनी फसल और मौसम का बेशकीमती डेटा दे सकते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक जो अपने इलाके की बीमारियों की जानकारी साझा कर सकते हैं, भाषा के जानकार जो हमारी हजारों बोलियों का ज्ञान दे सकते हैं, और हाँ, हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जिनके नए नए आइडियाज भी तो एक तरह का डेटा ही हैं। और इस बाजार की सबसे मजेदार बात पता है क्या होगी? यहाँ नियम हम तय करेंगे। मतलब एक ही डेटा के लिए हम अलग अलग खरीदार के लिए अलग अलग नियम बना सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी विदेशी टेक कंपनी आई तो उससे हम अच्छी खासी कीमत वसूल सकते हैं। वहीं अगर कोई अपनी भारतीय यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए वही डेटा मांगे तो हम उससे मुफ्त में भी दे सकते हैं। और कोई छोटा लोकल स्टार्टअप, उसे शायद हम कम कीमत पर लिमिटेड इस्तेमाल के लिए दे दें। सारी ताकत, सारे नियम बनाने की पावर हमारे पास होगी। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? भारत के आम स्टूडेंट के लिए, एक काम करने वाले के लिए, या एक छोटे बिजनेस के लिए इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये समझना सबसे जरूरी है। देखिए, फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए वर्ल्ड क्लास डेटा मिलेगा। डेटा लेबलिंग जैसी बिल्कुल नई तरह की नौकरियां बनेंगी जिससे लोगों को काम मिलेगा। हमारे जो बिजनेस हैं वो भारत की समस्याओं को सुलझाने वाले एआई सॉल्यूशंस बना पाएंगे। और आखिर में हम सबको, चाहे वो खेती हो या हेल्थ केयर, हर जगह बेहतर सर्विसेज मिलेंगी।
तो अब हम आ पहुंचे हैं इस चर्चा के सबसे अहम मोड़ पर। ये सब जो हमने बात की, ये हासिल कैसे होगा? और इससे भी बड़ा सवाल, हमें अभी इसी वक्त एक्शन लेने की इतनी जल्दी क्यों है? सोचिए, एक अकेला किसान या एक छोटा सा क्लिनिक, क्या वो किसी अरबों डॉलर की कंपनी से मोलभाव कर सकता है? नहीं, वो कमजोर है। लेकिन जब पूरा देश, 140 करोड़ लोग एक आवाज में बात करेंगे, तब हम एक ताकत होंगे। हमारी असली शक्ति अकेले अकेले में नहीं, बल्कि इस सामूहिक एकता में है। पर एक बात गांठ बांध लेनी होगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये जो मौका है ना, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये एक छोटी सी खिड़की है जो अभी खुली है। अगर हमने अभी अपनी इस सामूहिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एआई मॉडल बहुत जल्द इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि उन्हें हमारे स्पेशल डेटा की शायद जरूरत ही ना पड़े। तो आखिर में मैं आपको बस एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। भारत का डेटा हम सबकी एक साझी विरासत है, एक साझी दौलत है। अब ये फैसला हमें करना है कि इस दौलत से हम अपना भविष्य बनाते हैं या इसे किसी और का भविष्य बनाने के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। फैसला हमारा है।